Assalamu alaikum. Dear students, I am teacher Inayat Hussain, BMS Dildar. Our class is 8th class and our subject is history. तो dear students, कल हमने कुछ स्टेटमेंट्स और कुछ कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो थे उनके बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम ये जो हमारा पहला लेसन है हाउ व्हेन एंड वेयर, उसके कुछ क्वेश्चन हैं आज हम वो करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने कल किया था, आज हमारा दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड जेम्स मिल ऑफर, ये हमने कल किया था। आज तीसरा क्वेश्चन जो है वो है व्हाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ब्रिटिश जो थे उन्होंने जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे उनको प्रिजर्व क्यों किया था, यानी उनको महफूज क्यों रखा था। तो डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारी जो क्वेश्चंस हैं इसको हम करने जा रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, क्यों वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करते थे। तो यहाँ हम इसको पढ़ के अच्छी तरह से समझेंगे। द ब्रिटिश बिलीवर्ड ऑन द एक्ट ऑफ राइटिंग, डिसीजन, एग्रीमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन। ये जो ब्रिटिश थे इनका यकीन किस पे था, राइटिंग पे था, लिखने पे, या डिसीजन जो होते थे उन पे, या एग्रीमेंट जो माहदे होते थे, या जो इन्वेस्टिगेशन होती थी उन पर इनका क्या था, यानी ये बिलीव करते थे, इनका यकीन होता था। दिस कन्वेक्शन प्रोड्यूसड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमस, नोटिंग एंड रिपोर्ट्स। तो ये जो कन्वेक्शन थी इससे और एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर्स की, तो ये एक रिपोर्ट्स बनती थी इसकी। द ब्रिटिश फेल्ट दैट ऑल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्वेड, अकॉर्डिंग दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स विद ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन। और ब्रिटिश का ये मानना था कि जितने भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ज़रूरत है बड़ी होशियारी के साथ उनको प्रिजर्व करना। अकॉर्डिंगली दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स, यानी रिकॉर्ड्स रूम्स के अंदर विद ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन थे, अदारे थे, उनके अंदर उन रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करके रखना। स्टार्टिंग फ्राम द तहसीलदार ऑफिस अप टू द प्रोविजनल सेक्रेटरीट, यानी तहसीलदार ऑफिस से लेकर कहाँ तक, प्रोविजनल सेक्रेटरीट जो होती थी वहाँ तक। द स्पेशलाइज्ड institution like archives and museum were also established to preserve important records। फिर इनके लिए इन्होंने कुछ खास किस्म के इंस्टीट्यूशन बनाए, जैसे आर्चीव्स होते थे या म्यूजियम्स होते थे, उनके अंदर ये क्या करते थे, इन रिकॉर्ड को प्रिजर्व करते थे। द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कवर ऑल लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्राम द डिस्ट्रिक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट। ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते थे ये कवर करते थे कहाँ से, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन होती थी वहाँ से लेकर सुप्रीम गवर्नमेंट तक, यानी सेंटर तक, जितनी भी अदारे थे इनके अंदर जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे उनको क्या करके रखा जाता था, प्रिजर्व करके रखा जाता था। अब तीसरा क्वेश्चन जो है, हाउ विल द इंफॉर्मेशन हिस्टोरियन गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर बी डिफरेंट फ्रॉम दैट फाउंड इन पुलिस रिकॉर्ड। पॉलिस, असल में यहाँ पे पॉलिसी, ये पुलिस रिकॉर्ड है, यानी पुलिस रिकॉर्ड जो होता था उसकी इंफॉर्मेशन और जो न्यूज़पेपर की इंफॉर्मेशन थी उसमें क्या फ़र्क था, या किस तरह वो हासिल करते थे। पुराने ज़माने में जो ओल्ड न्यूज़पेपर होते थे वो डिफरेंट होते थे किससे, पुलिस रिपोर्ट से। द इंफॉर्मेशन गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर इज़ द आइडिया एंड फीलिंग ऑफ द पीपल, यानी जो न्यूज़पेपर से हम जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे या गेट करते थे उसमें क्या होता था, लोगों के आइडियाज़ और फीलिंग्स होती थी। द ओल्ड न्यूज़पेपर आल्सो रिवील्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ कॉलोनियलिज्म, और ओल्ड न्यूज़पेपर के अंदर ये भी इंफॉर्मेशन, ये भी इतलात होती थी कि किस किस्म का कॉलोनियलिज्म जो है, वो निज़ाम जो है किसी भी कमज़ोर लोगों को एनेक्स करने का या कमज़ोर नेशंस को एनेक्स करने का, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती थी। दीज न्यूज़पेपर रिफ्लेक्ट द चेंज इन पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ ऑफ द पीपल। ये जो न्यूज़पेपर होते थे ये लोगों की सियासी और
समाजी ज़िंदगी जो थी उसको चेंज करने में एक अहम रोल अदा करते थे। दीज आर आल्सो वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वैल्यूज़ एंड टेस्ट, कस्टम्स एंड प्रैक्टिस ऑफ द पीपल। और ये एक वैल्यूएबल सोर्स होते थे किसके इंफॉर्मेशन के, वैल्यूज़ और टेस्ट जो होते थे या कस्टम्स जो होते थे या प्रैक्टिसेस, यानी जो भी रस्म रवाज रीत या जो भी वैल्यूज़ होती थी उनमें ये एक अहम रोल अदा करते थे। वाइल द पुलिस रिपोर्ट्स टेल अस अबाउट द ऑफिशियल थाट, लेकिन जो पुलिस रिपोर्ट थी उससे हमें ऑफिशियल थाट के बारे में यानी पता चलता था व्हाट दे वेयर इंटरेस्टेड इन, यानी वो किस में इंटरेस्ट है, एंड व्हाट दे विशेड टू प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी, और वो इसको यानी उनकी जो विशेष थी इसको प्रिजर्व करने में वो क्या थी। दीज रिपोर्ट्स आल्सो डिड नॉट हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट एंड व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शन, यानी इस रिपोर्ट से हमें ये पता नहीं चलता था कि मुल्क के अंदर दूसरे लोग जो हैं वो किस किस्म का ख्याल रखते हैं, क्या सोचते हैं और उसके पीछे वो क्या यानी एक्शन लेड करते हैं, यानी इससे हमें पता नहीं चलता था। लेकिन जो ओल्ड न्यूज़पेपर थे उससे हमें ये पता चलता था कि उस ज़माने की जो कस्टम्स, वैल्यूज़ या प्रैक्टिसेस होती थी, यानी उस न्यूज़पेपर के अंदर ये सारी चीज़ें क्या होती थी, दी जाती थी। लेकिन जो पुलिस रिपोर्ट्स थी उसमें ये चीज़ें नहीं थी। तो होप स्टूडेंट्स आपने इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझा होगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।